नमस्कार। जिंदगी को देखें तो चुनौतियां तो आती रहती हैं, है ना। पर सवाल ये है कि हम इन चुनौतियों से मजबूत कैसे बनते हैं। ये हालात तय नहीं करते, बल्कि हमारा माइंडसेट तय करता है। हम हालात के शिकार नहीं, अपने दिमाग के आर्किटेक्ट हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, जिंदगी एक समंदर है और उसमें तूफान आते रहते हैं। अब देखिए, तूफान को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आएगा ही। लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, हम अपना जहाज मजबूत बना सकते हैं। और वो जहाज, वो है हमारा माइंडसेट। तो ये आर्किटेक्ट का माइंडसेट है क्या चीज? देखिए, इसका जो मूल आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है कि हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपना लचीलापन खुद बनाते हैं। ठीक एक आर्किटेक्ट की तरह, जो एक मजबूत बिल्डिंग बनाने से पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है, उसकी नींव रखता है, वैसे ही हम अपने दिमाग को डिजाइन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जिंदगी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, एक हाईवे की तरह, कोई गड्ढा नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। असलियत तो यह है कि जिंदगी में तूफान आते ही हैं। मुश्किलें और परेशानियां, ये तो लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा हैं। और जो लोग इस सच्चाई को अपना लेते हैं ना, वो हालात के शिकार नहीं बनते, बल्कि उस सफर के उस्ताद बन जाते हैं। तो चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, और ये है, प्रॉब्लम्स कोई बग नहीं बल्कि एक फीचर हैं। जी हाँ, हमें लगता है कि समस्याएं हमारी जिंदगी में एक रुकावट हैं, कोई गड़बड़ी है जिसे ठीक करना है, पर असल में वे जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा हैं। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है लाइफ की ग्रेविटी। सोचिए जरा, अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? हम सब हवा में तैरने लगेंगे, जमीन पर टिक ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही, अगर जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो तो हमारे अंदर ताकत और ग्रोथ कभी आएगी ही नहीं। तो करना क्या है? बस अपने सवाल पूछने का तरीका बदलना है। जब कुछ गलत होता है तो हम अक्सर क्या पूछते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक विक्टिम वाला सवाल है। इसकी जगह एक पावरफुल सवाल पूछिए, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहती है? ये मुझे किस तरह से टेस्ट कर रही है? बस ये एक छोटा सा बदलाव आपको विक्टिम से एक फाइटर बना देता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, और वो है कठिनाई ही हमें मजबूत बनाती है। ये आइडिया इस बारे में है कि कैसे मुश्किलें हमारी मेंटल और इमोशनल कैपेसिटी को असल में बढ़ाती हैं। सोचिए, जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, है ना? वैसे ही जिंदगी में मुश्किलें उठाने से हमारा दिमाग मजबूत होता है। आसान जिंदगी हमें कभी मजबूत नहीं बनाती, ये तो मुश्किल वक्त ही है जो एक सॉलिड माइंडसेट तैयार करता है। आज जितने भी कॉन्फिडेंट लोग दिखते हैं, वो इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ आसान थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुश्किल वक्त का सामना किया है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं एंटी फ्रेजिलिटी। अब समझिए, 3 तरह की चीजें होती हैं। पहली, जो दबाव पड़ने पर टूट जाती हैं, उन्हें कहते हैं फ्रेजाइल। दूसरी, जो दबाव झेल जाती हैं पर वैसी की वैसी रहती हैं, वो होती हैं रोबस्ट। पर तीसरी और सबसे मजेदार, वो है जो दबाव और मुश्किलों की वजह से पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। हमारा दिमाग ठीक वैसा ही एंटी फ्रेजाइल बन सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हम सब ने PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में सुना है? जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि बहुत बड़े सदमे या मुश्किल के बाद लोग टूटते नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत इंसान बनकर निकलते हैं। यही है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। अब बारी है तीसरे पिलर की, जो दर्द को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। ये पिलर कहता है, दर्द कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक टीचर है, एक बहुत ही पावरफुल फीडबैक सिस्टम है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। हम आमतौर पर दर्द से भागते हैं ना, लेकिन सोचिए, अगर हम रुककर उसे सुने तो वो हमारा सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। चाहे वो फेलियर का दर्द हो, धोखे का, या किसी नुकसान का, ये सब हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। ये एक अलार्म की तरह है जो हमें बता रहा है कि भाई, यहां कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। तो अगली बार जब भी दर्द महसूस हो तो उफ कितनी तकलीफ है सोचने के बजाय बस 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, ये दर्द मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? यकीन मानिए, ये एक सवाल इस दर्द को तकलीफ से बदलकर सीखने का एक मौका बना देगा। ओके, तो हमारा चौथा पिलर है काम इज योर स्ट्रैटेजी। मतलब शांति आपकी रणनीति है। ये सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी नहीं है कि अरे वाह, वो इंसान कितना शांत रहता है। नहीं, ये एक स्किल है,
एक हथियार है मुश्किल सिचुएशन से निपटने का। एक सवाल है, आप एक थर्मोमीटर बनना चाहते हैं या थर्मोस्टैट? थर्मोमीटर क्या करता है? कमरे में गर्मी बढ़ती है तो उसका पारा चढ़ जाता है, सर्दी होती है तो गिर जाता है, मतलब वो माहौल पर रिएक्ट करता है। और थर्मोस्टैट वो माहौल को कंट्रोल करता है, बाहर चाहे जो भी हो वो अंदर का टेम्परेचर सेट रखता है। हमें थर्मोस्टैट बनना है। याद रखिए, मुश्किल में शांत रहना कमजोरी नहीं, असली पावर है। और अच्छी बात यह है कि ये शांति वाली स्किल सीखी जा सकती है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ये आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, मतलब जो घबराहट होती है, उसे मैन्युअली कंट्रोल करने का एक जबरदस्त तरीका है। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल पिलर पर, पिलर नंबर 5। और ये इस बारे में है कि असली कंट्रोल किसके पास है, और वो है हमारी चॉइस, हमारी प्रतिक्रिया की शक्ति। ये एक बहुत पुरानी फिलॉसफी से आता है जो कहती है कि जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जब हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मौसम कैसा है, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम बेचैन और लाचार महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना फोकस उन चीजों पर लाते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, यानी हमारे विचार, हमारे एक्शन, हमारी प्रतिक्रिया, तो सारी पावर हमारे हाथ में आ जाती है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। मतलब कोई घटना होती है प्लस हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं बराबर है कि नतीजा क्या होगा। हम घटना को नहीं बदल सकते, वो हो चुकी, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिस्पॉन्स, वो 100% हमारे हाथ में है। और यही रिस्पॉन्स सब कुछ तय करता है। तो ये जो 5 पिलर्स हमने देखे, ये मिलकर एक नया मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा ओएस जो मुश्किलों से भागने के लिए नहीं बल्कि उनका सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को जल्दी से समेटते हैं। समस्याएं क्या हैं? वो हमारा जिम है। कठिन समय वो हमारा वर्कआउट है। दर्द वो हमारा कोच है जो हमें गाइड करता है। शांति वो हमारी स्ट्रैटेजी है। और हमारी प्रतिक्रिया वही हमारी असली जीत है। तो आखिर में बस ये एक बात, ये जो माइंडसेट है ये तूफान के गुजरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये खुद तूफान बनना सीखने के बारे में है। ये महसूस करने के बारे में है कि जो ताकत हमारे अंदर है वो बाहर के किसी भी हालात से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब हम तूफान से डर नहीं रहे, हम खुद एक ताकत बन रहे हैं। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।